जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लेना, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा सरल होता है। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मई 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रदान कर सकता है। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी से संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा हो या करियर से संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा है, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए घर बैठे मुझसे या मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब हर मासिक राशिफल जैसे आज तक प्रस्तुत करते आए हैं, वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बट विद अ ट्विस्ट। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति पर एक नजर डालते हैं। आप मेरे साइड में यहां कुंडली देख सकते हैं। कुंडली में सूर्य और बुध मेष राशि में उपस्थित हैं। यहां सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे और बुध 14 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृषभ राशि में पहले से ही उपस्थित हैं और ये 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु मिथुन राशि में पहले से उपस्थित हैं, तो वहीं सिंह राशि में केतु विराजमान है। राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। मंगल और शनि मीन राशि में उपस्थित हैं, जहां पर 11 मई को मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे। अब यहां पर इस कुंडली अनुसार मैं आपको दृष्टि संबंध भी बताता हूं। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और अष्टम दृष्टि तुला राशि पर है। गुरु की पंचम दृष्टि तुला राशि पर, सप्तम दृष्टि धनु राशि पर और नवम दृष्टि कुंभ राशि पर। शनि इनकी तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है, तो वहीं सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर। इसके अलावा राहु अगर आप देखें तो इनकी पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर है और नवम दृष्टि तुला राशि पर है। यहां पर जो मेजर ग्रह हैं इनके मैंने आपको दृष्टि संबंध यहां पर बता दिए हैं। अब आपको यहां पर यह बताने जा रहा हूं कि वृषभ राशि के लिए मई माह में कुछ विशेष तारीखें हैं जिन पर सावधानी और सतर्कता बरतना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। जब भी चंद्रमा राशि से 4th, 8th या 12th हाउस में प्रवेश करते हैं, यहां पर विशेष कष्टकारक बन जाते हैं। तो इनके लिए जो संबंधित तारीखें हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर और ज्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि इन तारीखों पर क्या हो सकता है, किन चीज की संभावनाएं प्रबल है, तो उसके लिए आज का राशिफल आप जरूर देख सकते हैं। तो वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा 23 और 24 तारीख को विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात अष्टम भाव में चंद्रमा 5 तारीख की दोपहर से लेकर 6 तारीख और इसके पश्चात 7 तारीख तक विराजमान रहेंगे और द्वादश भाव में चंद्रमा 15 और 16 तारीख को विराजमान रहेंगे। इन तारीखों पर विशेष सावधानी बरतना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए इनकम, आपके एक्सपेंसेस और आपके इन्वेस्टमेंट की। तो इनकम की जब बात करते हैं, अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ था या किसी पुराने काम का भुगतान आपका बाकी था, तो वो इस महीने अचानक आपको वापस मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको पिछले मेहनत के बदले इस समय में कोई विशेष इंसेंटिव या बोनस प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। इनकम के लिए केवल एक माध्यम तक आप सीमित नहीं रहेंगे। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बताने की ओर आप यहां पर आगे बढ़ेंगे। अपनी मुख्य नौकरी और व्यापार के अलावा किसी साइड प्रोजेक्ट हो, कोई पैसिव इनकम जैसे कि रेंटल इनकम हो सकती है, ऑनलाइन कोई काम हो सकता है, इसके माध्यम से भी आप पैसा कमाएंगे। विशेष रूप से यहां पर सलाह देने वाली बात यह है कि कार्यों से धन की आवक बढ़ने वाली है और महीने की शुरुआत में थोड़े खर्च आपके ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही 11 मई को मंगल का गोचर होगा, आपकी आय की गति में तेजी भी आपको देखने को मिलेगी। अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ करके बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने में आपको सफलता हासिल होगी। वहीं व्यापारी वर्ग है तो आपको इस समय में बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एआई से संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर किसी विदेशी संस्थान से जुड़कर मिल सकता है। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के सेक्टर से जुड़े हैं, तो मई का सेकेंड हाफ जो है ये आपके लिए बैंक बैलेंस को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाने वाला बन सकता है। फिर बात होती है आपके लिए खर्चों की। तो महीने के पहले पखवाड़े में यानी कि 1 से लेकर 15 तारीख तक के बीच में घर का रखरखाव हो, सुख सुविधाएं हो, मांगलिक कार्य हो,
इन पर बड़े खर्च होने की स्थिति देखने को मिल सकती है। यह नुकसान नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है। जो एक खर्च आप मान सकते हैं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो जीवन को बेहतर बनाने वाले हैं। घर की कीमती वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसके खराब होने का डर भी आपको सता सकता है। अचानक होने वाले रिपेयरिंग कॉस्ट हैं, इस पर आपका अच्छा खासा सेविंग यहां खर्च होता नजर आएगा। किसी भी बड़े पारिवारिक विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए, वरना मानसिक स्थिति के साथ में ही सही पैसों की आवक भी गड़बड़ा सकती है। फिर बात होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की। तो इनकम के सोर्सेज एक से अधिक बनाने की प्रबल संभावनाएं तो अवश्य इस महीने है। साहसिक लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना आपको यहां पे ज्यादा जरूरी है। विशेष रूप से 11 मई के बाद की स्थिति जो है, निर्णय लेने की क्षमता में तेजी आएगी। फास्ट डिसीजंस और अच्छे कैलकुलेटेड रिस्क से आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना यह बहुत फायदेमंद बन सकता है। ग्रह स्थिति को देखते हुए सोना है, बैंकिंग सेक्टर है, फिक्स्ड इनकम स्कीम्स हैं, ये बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर रिटर्न्स देने वाली है लॉन्ग टर्म में। यदि आप सरकारी बॉन्ड्स हो, ब्लू चिप कंपनीज हो, इनके शेयर्स में पैसे लगाते हैं तो आपके भविष्य को स्थिरता प्रदान करने का काम ये भी करेंगे। इसके अलावा शनि की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से आपकी बीमा या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़े कार्यों में धन लगाना फायदेमंद साबित होगा। भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और सेक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपके इस महीने सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। ये है आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई से जुड़े सेक्टर्स, डेटा सेंटर्स। ये आपके लिए जैकपॉट रिटर्न वाले साबित होंगे। और अगर आप रियल एस्टेट या भूमि में निवेश करते हैं या इससे संबंधित योजनाएं बना रहे थे तो महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। पर यहां पर एक परेशानी है, सट्टा खेलने वाले, गैम्बलिंग करने वाले, बिना सोचे समझे इंट्राडे ट्रेडिंग में कूदने वाले व्यक्ति यहां पर दूरी बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर है, वरना अचानक बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अब आय बढ़ाने के लिए आपकी वाणी और कलात्मक कौशल से अच्छा पैसे का फ्लो तो देखने को मिल सकता है। अगर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी बेस्ड अगर आप काम करते हैं तो यह समय अपनी फीस बढ़ाने का या नए क्लाइंट्स पकड़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेफरेंसेस से काम हो सकता है। बस ध्यान रहे कि सफलता थोड़ी धीमी गति से मिलेगी और उसको यहां स्टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक स्थिति काफी ज्यादा ऐसे समय में एडवेंचरस बन सकती है। ग्रहों का एक खेल जो है घर के माहौल को कभी भावनात्मक तो कभी थोड़ा तनावपूर्ण बनाने का काम करेगा। थोड़ी मानसिक अशांति है, कम्युनिकेशन गैप है, इसके भी संकेत मिलते हैं। तो वहीं माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा ज्यादा सावधान और सजग रहना होगा। माता के स्वास्थ्य से विशेष तौर पे वैचारिक मतभेद के कारण उनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। और पिताजी का पूर्ण समर्थन तो मिल जाएगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा और पिताजी के माध्यम से कोई बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। पर यहां पर एक परेशानी है, माता जी का अगर ध्यान ना दें, उनसे साथ बहस करें तो पिताजी का जो समर्थन मिल सकता था उससे वंचित हो बैठेंगे। अब भाई बहनों के साथ में आपका तालमेल ज्यादा बेहतर है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बहस या ये कहा जाए नोक झोंक जो है ये लगातार पूरे महीने आपको देखने को मिल सकती है। कुछ हद तक इससे रिलीफ की बात कहें, कुछ कमी पेशी यहां पे कहें या ये कहें कि नोक झोंक में कुछ कमी हुई तो वो 11 मई के बाद में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर पुराने मुद्दों पर चर्चा सुलझ सकती है, बशर्ते आप अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। फिर बात होती है एजुकेशन सेक्टर की। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का महीना है, डू और डाई वाली स्थिति है। जहां यह महीना बौद्धिक स्पष्टता को लेकर आने वाला है, वहीं आपके लिए यह सबसे बड़ी चीज रहेगी कि कोई बहुत बड़ा अगर एग्जामिनेशन फाइट करने वाले हैं तो उसके लिए सीधे तौर पर मेमोरी और लॉजिक को तेज करना होगा, अपनी धार यहां पे लगानी होगी और इसके लिए जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदेमंद होगा। ऐसे समय में सबसे अच्छे सेक्टर्स जो परफॉर्म करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए वो है मैनेजमेंट, बैंकिंग, कॉमर्स, डेटा एनालिटिक्स। इनसे जुड़े स्टूडेंट्स से सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि गुरु का सेकंड हाउस में विराजमान होना ही ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर क्रिएटिव और डिजाइनिंग फील्ड्स, ये 14 मई तक आर्किटेक्चर हो, फैशन डिजाइनिंग हो, फाइन आर्ट्स हो, इनके स्टूडेंट्स के लिए बड़े प्रोजेक्ट या स्कॉलरशिप लेकर के आने का काम करेंगी। और 14 मई के बाद की स्थिति, यहां पर स्टूडेंट्स में गजब का आत्मविश्वास और फाइटिंग स्पिरिट देखने को मिलेगा।
अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले थे तो इस समय में सफलता तो मिल सकती है, पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। कोई भी एग्जामिनेशन में जब आंसर लिखते हैं, ओएमआर शीट भरते हैं, तो वहां पर जल्दबाजी करना, सही स्टेशनरी का ना लेकर जाना, यह परेशानी बन सकती है। सिली मिस्टेक्स जो हैं ये आपके यहां पे मार्क्स काट सकती हैं। तो जहां नेक टू नेक कंपटीशन होता है वहां पर आप पीछे हट सकते हैं, इसके लिए सावधान रखिएगा। फिर बात होती है संतान सुख की। तो यहां पर एक डिसिप्लिन ओरिएंटेड पेरेंट की बात होती है। बहुत ज्यादा एक मेथड है, एक तरीका है, उसके साथ में ही चलना चाहिए, यह मानने वाले माता पिता हैं। तो यहां पर संतान के लिए यह परेशानी का कारण बन सकता है। उनके पास में एनर्जी है, दिशा नहीं है, और जो आप दिशा प्रदान भी कर रहे हैं वहां पर एनर्जी यूटिलाइज करके जो वो चाहते थे वो ना मिलने के कारण उनमें थोड़ा जिद्दीपन कहें, आपके आइडिया से हट करके कोई काम करने की बात कहें, वो यहां पर उभरती नजर आ सकती है। 11 मई के बाद में जब मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो संतान के साथ में छोटी छोटी बातों पर बहस और ज्यादा बढ़ सकती है। उन्हें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करने का जो चाहत है ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि वो फ्री तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। भले ही ऊपर से थोड़े मतभेद दिखें, लेकिन 4th हाउस में केतु यहां पर एक चीज जरूर दर्शाता है कि परिवार के भीतर एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव बना रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में आपके और संतान के बीच में संवाद सुधरते नजर आएंगे। संतान मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई पढ़ाई कर रही है, लॉ से संबंधित प्रिपरेशन कर रही है, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई कर रही है, या फिर आर्मी हो, डिफेंस हो, या फिर पुलिस जैसे साहसी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, उसमें एनरोलमेंट के लिए, तो यहां पर उनको सफलता हासिल हो सकती है। उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता जो है वो यहां डेवलप होती नजर आएगी। पर महीने के मध्य में संतान को चोट लगना, फोड़े फुंसी की शिकायत भी बढ़ सकती है। खेल कूद के दौरान सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है, या यह कहा जाए उन्हें एडवाइस दीजिए कि थोड़ा संभल करके खेलें। यदि संतान विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रही हैं, इसकी प्लानिंग कर रही हैं, तो 15 मई तक इस दिशा में कोई ना कोई प्रयास उनका सफल जरूर हो सकता है। फिर बात होती है संतान के सुख की। तो यहां पर इस महीने जो माता पिता बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, यानी कि कंसीवमेंट करने की और यहां पे प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। और बहुत एक्यूरेट इस समय में जो मेडिकल एडवाइस है वो आपको लेने की जरूरत है। प्राकृतिक रूप से कंसीव करने की कोशिश करना, इसके अंदर अगर आप हैं तो 14 मई तक का समय आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है। पर हार्मोनल इंबैलेंस कहें, कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड परेशानी कहें, या एलर्जी या इन्फेक्शन कहें, या फिर कोई ना कोई विकार कहें, यह बाधा बन सकती है। और 11 मई के बाद में शारीरिक थकान कहें, तनाव कहें, कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यदि आप आईवीएफ का यहां पे डिसीजन लेने वाले हैं तो इस तरफ 15 मई के बाद में निर्णय लेना ज्यादा बेहतर साबित होगा। फिर बात होती है आपके हेल्थ की। तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सावधानी बरतने वाला समय यह आपके लिए बन रहा है। महीने के पूर्वार्ध में शारीरिक ऊर्जा में कमी और इम्यूनिटी की कमजोरी दोनों ही देखने को मिलेगी। नींद पूरी ना होना, आंखों में जलन होना, पैरों में दर्द होना, ये छोटी छोटी परेशानियां हैं, पर ये छोटी परेशानियां तंग बहुत कर सकती हैं, यानी कि जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब करने का काम जरूर कर सकती हैं। और यही चीज आपको देखने को भी मिलेगी। पहले से कोई बीमारी अगर चल रही है, विशेष करके डायबिटीज है, लीवर से संबंधित कोई परेशानी, किडनी से संबंधित कोई परेशानी, तो इस महीने लापरवाही भारी पड़ सकती है। पुरानी बीमारी के इलाज में सुधार तो होगा, लेकिन रिकवरी जो है ये यहां पर धीमी गति से आगे बढ़ती नजर आएगी। और 11 मई के बाद में पुराने दर्द कहें, इनसे जुड़ी समस्याएं कहें, ये अचानक फ्लेयर अप हो सकती हैं, तो इसका भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं अगर गाड़ी बहुत ज्यादा तेजी से चलाते हो तो यहां पे थोड़ा सावधान रहिएगा। हैवी मशीनरी ऑपरेट करते हो तो सावधान रहिएगा। ये हाई रिस्क वाले सेक्टर्स हैं जहां पे परेशानियां बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से एक टाइम ब्रैकेट है 11 मई से लेकर के 20 मई के बीच का। यहां पर कोई भी हैवी मशीनरी ऑपरेट करते हैं, गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, तो यहां पर आपको सावधान रहना होगा। जितना हो सके सेफ और सिक्योर होकर के चलिए। जहां रिस्क लगता है वहां पीछे हट जाना बेहतर रहेगा। जान है तो जहान है कहा जाता है। अब इस समय में कोई सर्जरी लंबे समय से टल रही थी तो यहां पर अचानक ऑपरेशन करने की स्थिति बन सकती है।
पर सुनिश्चित यहां पर एक ही बात करनी है कि ऑपरेशन अगर हो भी रहा है तो वो सफल होगा, ये गारंटीड है। सुरक्षित बाहर आ जाएंगे, ये गारंटीड है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि कंसीवमेंट, हम जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए लकी डेट्स निकालते हैं, तो वैसे ही जब ऑपरेशन की बात होती है तो उसके लिए भी लकी डेट निकलती है कि इस समय में ऑपरेट कराया हुआ, फास्ट रिकवरी होगी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, लंबा जीवन प्राप्त होगा, तो उसके लिए भी डेट्स निकलती हैं। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। फिर बात होती है आपके कंपटीशन की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। यहां पर मई के महीने में अच्छी खबर यह है कि शत्रु हावी नहीं हो पाएगा, लेकिन हावी ना होकर के भी मानसिक रूप से परेशान करने की स्थिति जरूर लेकर के आएगा। ऑफिस की बात करें तो सबसे ज्यादा संभल करके रहने की बात है। ऐसे समय में अपने कलीग से बहुत ज्यादा संभल करके रहना है। बातें बड़ी अच्छी करते हैं पर काम में कम विश्वास करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से बच करके रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अचानक कोई झूठा आरोप कहें, क्रेडिट चोरी होने की बात कहें, यह यहां पर देखने को मिल सकती है। जरूरी ईमेल है, डॉक्यूमेंट्स है, इनको सेफ सिक्योर रखना चाहिए। यह कहा जाए जो भी डीलिंग आप कर रहे हैं उससे संबंधित प्रूफ्स हैं, उसको अपने पास में पूरी तरीके से सिक्योर रखिएगा और बॉस के सामने अपनी बात खुद रखिएगा। किसी मिडिलमैन पर भरोसा अगर किया तो यह बात का खराब करने का काम कर सकते हैं। फिर बात होती है व्यापारियों की, तो आपको इस समय में कट थ्रोट कंपटीशन का सामना करना है। नेक टू नेक चलने वाली बात है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपसे आगे निकलने के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव इस समय में प्लान्स बना सकते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच अपना सकते हैं। पुराने क्लाइंट्स हैं, इसको तोड़ने का प्रयास भी होगा। और इस महीने बिजनेस में क्वालिटी और एथिक्स पर आपको टिके रहना है। इजी सक्सेस की ओर अगर जाने के प्रयास करेंगे तो यहां पर शनि दंड जरूर देंगे और स्थिरता यहां पर आपको प्रायोरिटाइज करनी है। 11 मई के बाद की स्थिति जो है, जब मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो अपने कॉम्पिटिटर्स को मात देने में फिर फाइनली आप सक्षम होंगे। कॉलेज की अगर बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो राजनीति तो आपको भी फेस करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कंपटीशन आप भी फेस करते हैं, तो यहां पर आपको भी संभलने की बात है। दोस्त जो है गुप्त रूप से आपसे ईर्ष्या रखते हैं, उनसे बच करके रहिएगा। कॉलेज में गुटबाजी से दूर रहिएगा, वरना इमेज खराब होने की यहां पे शिकायत बन सकती है। फिर बात होती है आपके लव लाइफ की, तो जुनून और थोड़ी अनसर्टेनिटी दोनों का संकेत इस महीने है। महीने की शुरुआत बहुत शानदार है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र 14 मई तक आपकी अपनी ही राशि में बैठे हैं और इस दौरान पर्सनालिटी में एक अलग ही निखार देखने को मिला है। पार्टनर आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड है और एक तरफ आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जुनूनी हैं, तो दूसरी तरफ शनि आपको थोड़ा सीरियस भी बना देते हैं, गंभीर बना देते हैं, रूखा बना देते हैं। 11 मई के बाद में आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन कहें, यह आने की संभावना प्रबल है। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से आपको बचना होगा, वरना बना बनाया माहौल जो है ये बिगड़ सकता है। शादी की बात को लेकर के ये महीना थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा है। अगर इस महीने शादी की बात घर पर चला रहे हैं तो परिवार की ओर से विरोध आपको देखने को मिल सकता है, या तो फिर यह कहा जाए कि सीधा अगर विरोध परिवार नहीं करता है तो आपकी इस डिसीजन को टालने का प्रयास हो सकता है कि माताजी को आपने बता दिया, माताजी कहती है पिताजी से बात करती हूं, अभी आज मूड सही नहीं है, आज ये परेशानी, आज कहीं बाहर चलना है, तो किसी भी तरीके से पूरे ही महीने टालने का प्रयास हो सकता है। पार्टनर के परिवार में उनकी शादी को लेकर के कहीं बातचीत अगर चल रही थी या चल सकती है तो इस कारण से भी स्ट्रेस आप पर ज्यादा होगा। यह कहा जा सकता है इनसिक्योरिटी महसूस करना शुरू कर देंगे। सबसे अहम सवाल रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में एक ही आता है, क्या मेरे पार्टनर के साथ में संबंध मजबूत रहेगा? तो इसका जवाब साधारण तौर पर हां है, लेकिन इसके लिए अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, अपने पॉजेसिवनेस पर आपको कंट्रोल करना है। 14 मई तक का समय है डेटिंग, लॉन्ग ड्राइव और गिफ्ट्स के लिए बेहतरीन है। दोनों के बीच में शारीरिक और भावनात्मक नजदीकी देखने को मिलेगी। फिर बात होती है आपके लिए लव लाइफ, यही कहा जाए मैरिड लाइफ की, क्योंकि वो भी लव लाइफ ही है, वहां पे प्रेम होगा तभी तो दांपत्य जीवन आगे बढ़ेगा। तो महीने की शुरुआत में 14 दिनों तक राशि के स्वामी शुक्र प्रथम भाव में विराजमान होकर ये मालवीय राजयोग जैसी स्थिति बनाते हैं, जीवन साथी के प्रति आकर्षण और प्रेम को बढ़ाते हैं। इस दौरान आपको उत्तम दांपत्य सुख भी प्राप्त होगा और 11 मई के बाद साथी के स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट कहें, नरम गरम स्थिति कहें,
इसका सामना करना पड़ेगा। यह समय घर के बड़ों का या फिर किसी बाहरी रिश्तेदार के कारण मनमुटाव की स्थिति उभरने वाला है। तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर के अपने पार्टनर पर शक करने वाली स्थिति को यहां उत्पन्न करेगा। बच्चों की पढ़ाई कहें, उनके व्यवहार कहें, उनके भविष्य के फैसले कहें, इनको लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में विचारों में सहमति ना होने के कारण कुछ परेशानियां भी बढ़ती नजर आएंगी। फिर बात होती है जॉब की, कैरियर के और बिजनेस की। तो कैरियर के लिहाज से पावर पैक्ड महीना है। कैसे? पारंपरिक रास्तों के बजाय कुछ लीक से हट करके काम करना, ये बड़ी सफलता प्रदान करने का काम करेंगे। फ्रीलांसर्स हैं, राइटिंग प्रोफेशनल्स हैं, डिजाइनर्स हैं, कोडिंग का काम करते हैं, तो राहु की दशम भाव में स्थिति ये विदेशी क्लाइंट्स से आपको जोड़ने का काम कर सकती हैं। कंसल्टेंट्स हैं तो 14 मई तक का समय आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने का है। लोग आपकी सलाह के लिए मोटी से मोटी रकम देने को तैयार रहेंगे। विशेष करके टैक्स से रिलेटेड अगर आप कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, लीगल और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, तो यह आपके लिए बंपर मुनाफे का समय बन सकता है। सबसे ज्यादा तरक्की वाले सेक्टर्स जो इस महीने रहेंगे वो रहेंगे डिजिटल मार्केटिंग के, फार्मास्यूटिकल के, बैंकिंग के, टैक्स रिलीफ के, और इसके साथ में ही आपको मेहनत का फल मिलने के लिए इस समय सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 15 मई के बाद में प्रमोशन या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट की प्रबल संभावनाएं बनेगी और बॉस से कोई बड़ी समस्या यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, पर डेडलाइन का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में यह कह सकते हैं कि सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, वो डायरेक्टली अटैक नहीं करते, डायरेक्टली आपको कोई बात नहीं कहते, पर पीछे पीछे फील्डिंग सेट करने वाली बात जरूर देखने को मिल सकती है। अगर आप नई जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, जॉब स्विच करना चाह रहे थे, तो 15 से 25 मई के बीच में अगर आपको कोई जॉब ऑफर मिलता है तो इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। और यदि आप ग्लोबल मार्केट में कदम रखना चाहते हैं तो यह सही समय है। महीने के मध्य यानी कि 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल यहां पर होती हुई नजर आ सकती है। तो यह तो हुआ आपके लिए मासिक राशिफल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह यानी कि चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो और भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हो, यह फैसला चाहे आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी के संबंधित हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपना समय देखने की जरूरत है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समय को समझने की जरूरत है, तो वहां पर कुंडली विश्लेषण करवाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी और फलदायक सिद्ध होता है। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण कर लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, किस हद तक जोखिम उठाया जा सकता है। समय का काम सिर्फ एक ही है, यह पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, आप वहां से टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे और मेरे पिताजी से जुड़ सकते हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी कितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप बेझिझक उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जब कंसल्टेशन होती है तब फोन की एक तरफ हम बैठेंगे और दूसरी तरफ आप होंगे। हम का मतलब यह है जिनको भी आप चूज करते हैं, मुझे या मेरे पिताजी को चूज करते हैं कंसल्टेशन के लिए, सिर्फ वही लाइन पर होंगे। तो ऐसे में कोई जजमेंट नहीं है, कोई आपको लेकर के ऐसी धारणा बनाने वाली बात नहीं है। जो आपके सवाल हैं वो बिल्कुल सही हैं और आप आराम से उन्हें पूछ करके अपने जीवन से संबंधित बड़े निर्णय ले सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।